औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बायोलॉजी का जो चैप्टर नंबर 1 है, इसकी कीज़ की रेक्टिफिकेशन, इसकी करेक्शंस पे हम डिस्कशन करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन चिंपैंजी इज़। तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट है एंड दैट इज़ 48। क्वेश्चन नंबर 2 है विच टाइप ऑफ सेल वुड प्रोबेबली बी मोस्ट अप्रोप्रिएट टू स्टडी लाइसोसोम। इसका करेक्ट आंसर सी है। न्यूट्रोफिल सेल्स में ज़्यादा लाइसोसोम होते हैं क्योंकि वो फेगोसाइटोसिस में इन्वॉल्व होता है। क्वेश्चन 3 है व्हाट इज़ द डायमीटर ऑफ पैराक्सिसोम। तो जितने भी माइक्रोबॉडीज़ है दे आर ऑफ स्मॉल साइज और यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, दैट इज़ 0.5 माइक्रोमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 है हु डिस्कवर्ड लाइसोसोम्स। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है कि इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, डीडू ने डिस्कवर किया था। टाइम जो है वो 1965 की बजाय इसके साथ 1949 होगा। क्वेश्चन 5 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सेल्फ रिप्लिकेटिंग सेल ऑर्गेनेल। सेल्फ रिप्लिकेटिंग का मतलब ये है कि वो अपना नंबर खुद इंक्रीज कर सकता हो, तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन 6 है राइबोसोम्स आर सिंथेसाइज्ड बाय। राइबोसोम की सिंथेसिस न्यूक्लियोलस में होता है और यहाँ पे बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन 6 में बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 7 है विच सेल ऑर्गेनेल इज़ कॉमन इन बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। अच्छा, यहाँ पे गाल्जी बॉडी माइटोकॉन्ड्रिया दिए है तो ये मेम्ब्रेन बाउंडेड है, राइबोसोम बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 में बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 8 है टू क्रोमेटिड्स इन क्रोमोसोम्स आर हेल्ड टुगेदर बाय। दो क्रोमेटिड्स जो है क्रोमोसोम के अंदर ये आपस में एक सेंट्रोमियर की पोजीशन पे अटैच रहते हैं और ये काइनेटोकोर जो है ये इसमें एक और पोर्शन होता है जहाँ पे स्पिंडल अटैचमेंट होती है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 8 में ऑप्शन ए है। क्वेश्चन 9 है व्हाट इज़ द शेप ऑफ यूबैक्टीरियम आइसोलेटम। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है, यूबैक्टीरियम आइसोलेटम चूँकि फोजिल ऑर्गेनिज्म है तो इसके शेप के बारे में कोई डिटेल्स मौजूद नहीं है, लेकिन अगर इसमें से आइसोलेटम का वर्ड हम हटा ले, यूबैक्टीरियम का मतलब जनरली बैक्टीरिया के लिए आता है, फिर इसमें सारे शेप्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9 में ऑप्शन डी इसलिए करते क्योंकि इसका शेप मालूम नहीं है। क्वेश्चन 10 है प्योर फॉर्म ऑफ सेल्यूलोज। करेक्ट आंसर इसमें सी है, काटन जो है दैट इज प्योर फॉर्म ऑफ सेल्यूलोज। 11 है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द यूजेस ऑफ सेल वॉल एक्सेप्ट। अच्छा, नाइट्रोसेल्यूलोज, साइनोमेटोग्राफी, सिलोफेन, ये तो सेल्यूलोज की इंपॉर्टेंसेस में आता है, लोकोमोशन के अंदर इसका कोई रोल नहीं है, सो सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन 12 है विच सेल ऑर्गेनेल इज इन्वॉल्व्ड इन सिंथेसिस ऑफ द सेल वॉल। इसमें जो दिए गए ऑप्शन है इसमें गाल्जी बॉडी इसलिए करेक्ट आंसर है कि इसकी वेसिकल्स प्लस और ऑर्गेनेल्स की वेसिकल्स जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये ग्रुप हो जाते हैं, ये फ्रेगमोप्लास्ट बनाता है और वो फिर सेल वॉल की प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, सो बी इज़ द राइट आंसर 12 में। क्वेश्चन 13 है ग्लाइक्सिसोम्स आर प्रेजेंट इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ये सारे लिपिड रिच सेल्स में होते हैं या सीड्स में, पी में ये एब्सेंट होते हैं, सो डी इज़ द राइट आंसर, पी सीड। 14 है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल एक्सेप्ट। राइबोसोम का कोई मेम्ब्रेन नहीं होता, तो डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन 15 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल इज इन्वॉल्व इन फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन में यहाँ पे करेक्ट आंसर बी है, दैट इज पैराक्सिसोम। Along with peroxisome, chloroplast and mitochondria are also involved in photorespiration process. Question 16 है which one of the following cell organelle is responsible for transmission of impulse in muscles and nerve cells. इसका correct answer smooth endoplasmic reticulum है, D is the right answer. Question 17 है ATP can be produced by which cell organelle। तो ये respiration process की बात हो रही है and that is done इन माइटोकॉन्ड्रिया, ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 18 है एरिथ्रोसाइट रेड ब्लड सेल्स जो है ये मेच्योरिटी पे दे आर ए न्यूक्लिएटेड, ए इसका करेक्ट आंसर है।
19 है प्रोप्लास्टिड गिव राइज टू, अच्छा प्रोप्लास्टिड अर्ली स्टेज है, इससे क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट तीनों बनते हैं, तो यहाँ पे डी करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन 20 है ईच सेंट्रियोल इज कंसिस्ट ऑफ, अच्छा सेंट्रियोल यहाँ पे 9 माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट लिखे है, टेट्राड लिखा है, 9 + 2 लिखा है, तो ये सारे गलत है। 9 माइक्रोट्यूब्यूल सेट्स है, क्योंकि सेट्स के अंदर डबलेट नहीं होते, उसमें ट्रिपलेट है, तो देयर आर टोटल 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स। क्वेश्चन 21 है द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ सेल, इसको हम साइटोलॉजी कहते हैं या सेल बायोलॉजी, बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन 22 है ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ फिशेस, इसको डी करेक्ट आंसर, इसको कहते हैं इक्तियोलॉजी। क्वेश्चन 23 है स्टडी अबाउट फंजाई, फंजाई की स्टडी को हम माइकोलॉजी कहते हैं, यहाँ पे ए करेक्ट आंसर है। 24 है मोस्ट ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म, अगर स्टेटमेंट में थोड़ा सा स्ट्रक्चरल कोई मिस्टेक्स हो सकते हैं, तो इसमें मोस्ट ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म या लाइफ वो क्या है, वो यूबैक्टीरियम आइसोलेटम है, जिसकी फॉसिल रिकॉर्ड हमें मिलती है 3.5 बिलियन ईयर ओल्ड। क्वेश्चन 25 है यूबैक्टीरियम आइसोलेटम इज डिस्कवर्ड डैश ईयर्स एगो, अच्छा यहाँ पे स्टेटमेंट की करेक्शन की ज़रूरत है, इसकी डिस्कवरी तो तकरीबन 50 और लिटल मोर ईयर्स एगो हुई है, क्योंकि 1965 में ये डिस्कवर हुआ है। ये इसकी एज के बारे में क्वेश्चन है, तो स्टेटमेंट को करेक्ट करें, यूबैक्टीरियम आइसोलेटम इज़ एज ओल्ड एज, और यहाँ पे ए एंड सी इसलिए है क्योंकि 3500 मिलियन और 3.5 बिलियन ये सेम आते हैं। क्वेश्चन 26 है यूबैक्टीरियम आइसोलेटम इज, अच्छा नाम बता रहा है तो ए इज़ द राइट आंसर एंड दैट इज़ बैक्टीरिया। क्वेश्चन 27 है सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय, इसको श्वान और श्लीडन दोनों ने प्रपोज किया था, इसलिए सी इज़ द राइट आंसर। 28 है श्वान वाज, ये ज़ूलॉजिस्ट थे, डी करेक्ट आंसर है, और श्लाइडन वाज ये बॉटनिस्ट थे, बी करेक्ट आंसर है 29 में। 30 है द मैग्निफिकेशन पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज़, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन पावर जो है वो 1 मिलियन टाइम्स है। 31 है सी करेक्ट आंसर है। 31 है द लिमिटेशन ऑफ एनी माइक्रोस्कोप इज़ नोन एज, इसका रिजोल्यूशन ये है कि माइक्रोस्कोप में वो एबिलिटी कि वो चीज़ों की यूनिट्स के बारे में बता दे कि ये 2 है, 3 है, 4 है, इसको हम रिजोल्यूशन कहते हैं, डी इज़ द राइट आंसर। 32 है द रिजॉल्विंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज़ डैश टाइम ग्रेटर देन ह्यूमन आई, और नेकेड हटा सकते हैं, ह्यूमन आई कर ले, ए करेक्ट आंसर है, दैट इज़ 500 टाइम्स। 33 है द रिजॉल्विंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज़, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का लाइट, विजिबल लाइट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो ये 250 नैनोमीटर है, सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन 34 है साइज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज 100x, सो विच ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आई पीस लेंस कैन बी यूज्ड, अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन का मकसद ये है कि इफ़ द साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग 100x, तो फिर ये ठीक हो जाएगा। ऑर्गेनिज्म का 100x साइज़ नहीं हो सकता, इस स्टेटमेंट को सुने 34 में है कि इफ़ द साइज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज़ कैलकुलेटेड 800x, तो फिर इसके आगे विच ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आई पीस कैन बी यूज्ड, इसमें बी करेक्ट आंसर है, क्योंकि हम मैग्निफिकेशन जो है वो दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस आई पीस के पावर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। 35 है लिशबन स्टेन इज़ यूज्ड फॉर, डी करेक्ट आंसर है, दैट इज़ ब्लड सेल। क्वेश्चन 36 है द टाइप ऑफ स्टेन विच इज़ यूज्ड इन स्मॉल अमाउंट एंड इज़ लेस टॉक्सिक इज़ नोन इज़ वाइटल स्टेन, इसमें भी थोड़ा सा करेक्शन ये है कि स्मॉल अमाउंट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, इसमें डाइल्यूटेड अमाउंट इम्पॉर्टेंट है, कि अगर इसको हम डाइल्यूट करें टॉक्सिसिटी इसकी कम हो जाती है और इसको हम लिविंग सिस्टम पे अप्लाई कर सकते हो, तो दैट इज़ कॉल्ड वाइटल स्टेन। 37 है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर टेम्पररी स्टेन एक्सेप्ट, सेफ्रनिन जो है वो परमानेंट स्टेन है, बाकी सारे टेम्पररी स्टेन है, इसमें सी करेक्ट आंसर है। 38 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेन कैन बी यूज टू आइसोलेट डीएनए क्रोमोसोम, इसमें सी करेक्ट आंसर है फेवल्जीन स्टेन।
39 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेन कैन बी यूज्ड फॉर साइटोप्लाज्म, बी करेक्ट आंसर है यूसिन। ये सारे टेबल से रेडीमेड डेटा है, बस आपने इसको याद करना है। क्वेश्चन 40 है द टाइम गिवन टू सेंट्रीफ्यूज मशीन, सेंट्रीफ्यूगल की जगह इसको सेंट्रीफ्यूज कर ले, मशीन इज़ 1 आवर एंड 100,000 ग्रेविटी इज़ फॉर्म टू आइसोलेट। यहाँ पे हमें माइक्रोसोम्स मिलते हैं, ये कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के साथ, लेकिन इसका आंसर माइक्रोसोम है क्योंकि माइक्रोसोम इसी स्पीड पे आइसोलेट हो जाते हैं। 41 है विच सेल ऑर्गेनेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एटीपी, सिंपल आंसर माइटोकॉन्ड्रिया क्योंकि रिस्पायरेशन प्रोसेस की बात हो रही है, ए करेक्ट आंसर है। 42 है विच सेल ऑर्गेनेल इंक्रीज इज प्रोटीन कॉन्टेंट्स, तो जो प्रोटीन्स बनाते हैं वो प्रोटीन कॉन्टेंट्स भी इंक्रीज करते हैं, दैट इज राइबोसोम, सी करेक्ट आंसर। The technique which is used to isolate cell organelle on the basis of its density, यहाँ पे सेल फ्रिक्शनेशन का दूसरा नाम सेंट्रीफ्यूगेशन भी है, तो आपका आंसर ए एंड सी होना चाहिए। क्वेश्चन 44 है 43 में ए एंड सी एस। क्वेश्चन 44 है टिश्यू कल्चर इज, ये इन विट्रो प्रोसीजर है। इन विट्रो वो होता है जिसमें हम लिविंग सिस्टम लैब में वेल कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में ग्रो करते हैं। 45 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कम्बिनेशन ऑफ हार्मोन इज यूज्ड फॉर द केलस फॉर्मेशन। अच्छा, यह केलस फॉर्मेशन के लिए हमें दोनों हार्मोन्स ऑक्सिन साइटोकाइनिन की सेम रेशो होनी चाहिए। रेशो हम में डिफरेंस क्रिएट करेंगे तो वो रूट्स या शूट की डेवलपमेंट में फिर यूज़ होगा। 46 या सेल हैव द एबिलिटी टू डेवलप होल ऑर्गेनिज्म, टोटिपोटेंट वो सेल होते हैं, ए करेक्ट आंसर है जिसमें ये एबिलिटी हो कि सारे एक सेल से पूरा ऑर्गेनिज्म बन सकें। 47 है ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस थ्रू टिश्यू कल्चर कैन हैव सेम डैश इफ म्यूटेशन डज नॉट अकर, यहाँ पे आंसर जीनोम है, जीनोम इसका सेम रहता है, अगर म्यूटेशन होता है तो जीनोमिक चेंजेस भी आएंगे। 48 है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इन टिश्यू कल्चर इज यूज्ड फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, इंक्यूबेटर वो मशीन होता है, डी करेक्ट आंसर है जिसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड, टेम्परेचर, लाइट, ह्यूमिडिटी, इन चीज़ों को अपने कंट्रोल में रख सकते हैं। क्वेश्चन 49 है विच वन मीडिया इज़ यूज्ड फॉर केलस फॉर्मेशन। अच्छा, यहाँ पे करेक्शन कर ले, सी में बोथ लिखे लेकिन लो न्यूट्रिएंट मीडिया को हटा दे, इसकी जगह बोथ कर ले क्योंकि ब्रोथ मीडिया या एगर मीडिया दोनों हम यूज़ करते हैं, और ये टिश्यू कल्चर के केलस फॉर्मेशन के लिए हम नॉर्मली हाई न्यूट्रिएंट मीडिया यूज़ करते हैं। क्वेश्चन 50 है स्मॉल साइज डीएनए फ्रेगमेंट कैन बी सेपरेटेड विद द हेल्प ऑफ, डी करेक्ट आंसर है पॉलीक्रिलामाइड जेल हम यूज़ करते हैं इसमें। 51 है व्हाट इज़ द पीएच ऑफ जेल यूज्ड इन इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो जेल हम यूज़ करते हैं वो बी करेक्ट आंसर है, क्वेश्चन 51 में बी करेक्ट आंसर है। और ये नॉर्मल रेंज जो है ये 5.5 से 6 तक इस रेंज में आ जाता है। क्वेश्चन 52 है टेक्निक विच इज़ यूज टू सेपरेट चार्ज बियरिंग पार्टिकल इज कॉल्ड, चार्ज बियरिंग पार्टिकल को हम नॉर्मली इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू एक दूसरे से आइसोलेट करते हैं, बी करेक्ट आंसर है। 53 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज्ड फॉर मेजर टू मेजर द एक्चुअल साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर माइक्रोस्कोप, साइज़ की मेजरमेंट के लिए हम माइक्रोमेट्री का प्रोसीजर अप्लाई करते हैं, सी करेक्ट आंसर है। 54 है ऑल ऑफ द फॉलोइंग टर्म कैन बी यूज्ड फॉर आई पीस एक्सेप्ट स्टेज माइक्रोमीटर जो है वो हम स्टेज माइक्रोमीटर के लिए यूज़ करते हैं, रेटिक्यूल, रेटिकल, रेटिकल और ग्रेटिक्यूल, GRAD की बजाय टी लिखिए, ग्रेटिक्यूल और अकुलर, ये आई पीस में यूज़ होने वाले माइक्रोमीटर के लिए हम करते हैं। 55 है क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब, तो क्लोरोफिल ए दो रीजन में एब्जॉर्प्शन कर रहा है। 55 में यहाँ पे करेक्शन को आप सुने कि क्लोरोफिल जो है ए हो या बी हो, ये 390 से 460 और 630 से 700 इस रेंज में ये एब्जॉर्प्शन कर रहा है, तो यहाँ पे आप करेक्शन कर ले। 56 है व्हाट इज़ द डायमीटर ऑफ प्राइमरी सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल का डायमीटर 1 से 3 माइक्रोमीटर होता है, ए करेक्ट आंसर है। 57 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईली ऑप्टिकल या स्ट्रांगली ऑप्टिकल एक्टिव सेकेंडरी सेल वॉल, इसका आंसर है बी।
क्वेश्चन 58 है व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ प्रोटीन इन सेल मेम्ब्रेन, दैट इज 60 to 80%। बी करेक्ट आंसर है। 59 है सेल मेम्ब्रेन इज, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, सेमी परमिएबल। ये जनरली हम यूज़ करते सेल मेम्ब्रेन के लिए। सेलेक्टिव परमिएबल हम इसको प्रोटीन्स की वजह से कहते हैं, वैसे भी कह सकते, लेकिन अगर सेमी परमिएबल हो तो दैट इज़ मोर अप्रोप्रिएट। 60 है प्रोटीन इज सिंथेसाइज्ड बाय, बी करेक्ट आंसर है, दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। 61 है फॉलोइंग आर डिराइव्ड फ्रॉम गोल्जी बॉडीज एक्सेप्ट, डी करेक्ट आंसर है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। 62 है हु डिस्कवर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बी इसका करेक्ट आंसर है, कीथ पोर्टर ने डिस्कवर किया था। व्हाट इज़ द डायमीटर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 63, इसमें थोड़ा सा जहन में रखें कि 50 नैनोमीटर से 100 तक ये ट्यूब्यूलर फॉर्म का है जो स्मूथ वाला है, और 30 से 50 तक ये शीट लाइक फॉर्म का है जो रफ का है। तो यहाँ पे बी करेक्ट आंसर है, एंड दैट इज़ 50 नैनोमीटर और 50 to 100। क्वेश्चन 64 है ऑल आर फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर सकता, डी करेक्ट आंसर है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल, माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल है, बाकी सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स होते हैं। 65 करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 65 में सी करेक्ट आंसर है। 66 है बेसिक यूनिट ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो डी है, दैट इज सिस्टर ने। 67 है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट रिलेटेड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन ए करेक्ट है, दैट इज प्रोटीन सिंथेसिस। 68 है विच ऑफ द सेल ऑर्गेनेल डेवलप फ्रॉम, इससे हटाना है, डेवलप गाल्जी, कौन से गाल्जी बॉडीज को बनाते हैं, तो इसका आंसर डी है, एंड दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये बाकी सारे जो है वो गाल्जी बॉडी से बनते हैं, तो अगर फ्रॉम ऐड करेंगे तो फिर इसमें ऑल ऑफ दीज होगा। क्वेश्चन 69 है विच साइड ऑफ गाल्जी बॉडी इज लोकेटेड टुवर्ड द सेल मेम्ब्रेन, ये डिस्टल साइड जो है सेल मेम्ब्रेन के साइड पे होता है, बाकी न्यूक्लियस के साइड पे। गाल्जी बॉडी इन प्लांट बॉडी इज आल्सो कॉल्ड, इसको हम डिक्टोसोम कहते हैं। 70 में सी करेक्ट आंसर है। 71 है विच यूनिट ऑफ राइबोसोम इज अटैच टू मैसेंजर आरएनए, स्मॉल यूनिट के साथ अटैच हो जाता है, इसके बाद फिर लार्ज यूनिट आएगा, तो ए करेक्ट आंसर है। 72 है विच आयन इज रिक्वायर्ड टू जॉइन टू यूनिट, मैग्नीशियम आयंस, बी करेक्ट आंसर है। 73 है हेमोग्लोबिन इज सिंथेसाइज्ड बाय, हेमोग्लोबिन जो है ये रेड ब्लड सेल में बनते हैं, और इसकी सिंथेसिस रेड ब्लड सेल में कौन करते हैं, फ्री राइबोसोम्स। 74 है राइबोसोम इन यूकैरियोट्स एंड देयर सेल ऑर्गेनेल, सेल ऑर्गेनेल में इसमें 70s है, यूकैरियोट का जनरल ट्रेंड 80s है, तो यहाँ पे डी करेक्ट आंसर है, बोथ ए एंड बी। 75 है राइबोसोम इज, ये न्यूक्लियोप्रोटीन मॉलिक्यूल है, आरएनए और प्रोटीन से बना है। 76 है व्हेन मेनी राइबोसोम अरेंज टू सिंगल मैसेंजर आरएनए, इसको हम पॉलीसोम भी कहते हैं, पॉलीराइबोसोम भी कहते हैं, डी इसका करेक्ट आंसर है। गाल्जी बॉडी एंड डिवाइडिंग सेल, ये डिवाइडिंग सेल में गाल्जी बॉडीज जो है इंक्रीजेस द फोल्ड, ए करेक्ट आंसर है। 78 है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज आर ड्यू टू लाइसोसोमल एंजाइम मालफंक्शनिंग, ग्लाइकोजेनोसिस टाइप 2 और टेसेक्स जो है ये इसके साथ रिलेटेड है, डी करेक्ट आंसर है। 79 है लाइसोसोम्स आर एबंडेंट इन न्यूट्रोफिल सेल्स में, ये पहले भी आया है, तो न्यूट्रोफिल सेल्स में ये ज़्यादा होते हैं क्योंकि वो फेगोसाइटोटिक सेल है। क्वेश्चन 8 ये है प्लांट ऑयल इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट यूज फॉर सीडलिंग, ग्लाइक्सिसोम का काम ये कि ये ऑयल की ब्रेकडाउन में इन्वॉल्व है। 81 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो कॉल्ड माइक्रोबॉडी, ग्लाइक्सिसोम परऑक्सिसोम्स दोनों को माइक्रोबॉडीज कहते हैं, बोथ इसका करेक्ट आंसर है, सी करेक्ट आंसर हो गया, ए एंड बी, बोथ ए एंड बी। 82 है ऑल ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम आर प्रेजेंट इन परऑक्सिसोम एंड ग्लाइक्सिसोम एक्सेप्ट, लाइसोजाइम जो है वो लाइसोसोम में होते हैं, और ये बाकी तीन जो है ये परऑक्सिसोम ग्लाइक्सिसोम के साथ रिलेटेड हैं। 83 है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ लाइसोसोम एक्सेप्ट, ये कन्वर्जन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड इनटू ऑक्सीजन एंड H2O, ये लाइसोसोम का काम है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शन ऑफ लाइसोसोम, ये लाइसोसोम का काम नहीं है, ये परऑक्सिसोम का काम है, डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 84 है लाइसोसोम वाज डिस्कवर्ड बाय, पहले आया है डीडू 1949। 85 है प्रोटीन फैक्ट्री इज नोन एज, राइबोसोम को कहते हैं, डी सी करेक्ट आंसर है। 86 है विच सेल ऑर्गेनेल इज कॉमन इन बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोटिक सेल,
कौन से सेल ऑर्गेनेल्स यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल दोनों में होती है? इसका करेक्ट आंसर राइबोसोम है, बी। 87 है सेल इंजन इज नोन एज बी माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि टीपीज बनाते हैं। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सी सिंगर और निकोलसन ने प्रपोज किया था। 89 है जो लार्ज यूनिट ऑफ राइबोसोम इज अटैच विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, इसको राइबोफोरिन कहते हैं, सी करेक्ट आंसर है। 90 है सेल वॉल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक, ए करेक्ट आंसर है। 91 है सेल सरफेस मार्कर ग्लाइकोलिपिड्स ग्लाइकोप्रोटीन दोनों को कहते हैं, तो सी डी इसका करेक्ट आंसर है, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन 92 है सेलेक्टिव परमेबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज ड्यू टू, ए करेक्ट आंसर है प्रोटीन। 93 है सेल वॉल वाज डिस्कवर्ड इन 1665 में रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था, बी करेक्ट आंसर है। बेसिक पोस्टुलेट्स ऑफ द सेल थ्योरी आर 94 में है डी 94, इसको करेक्ट करना है, यहाँ पे डी कर ले, ये की करेक्शन है, ये जो ब्लैक में आपको लग रही है। 95 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन साइक्लोसिस स्ट्रीमिंग अमीबाइड मूवमेंट, माइक्रोफिलामेंट की वजह से ये सारे होते हैं, बी करेक्ट आंसर है। 96 है ट्यूबुलिन प्रोटीन इज प्रेजेंट इन ऑल ऑफ दिस, फ्लैजिला सेंट्रियोल माइक्रोट्यूब्यूल सारे ट्यूबुलिन प्रोटीन इसमें होते हैं, क्योंकि माइक्रोट्यूब्यूल इसी प्रोटीन से बना है। 97 है हु डिस्कवर्ड साइटोस्केलेटन, 97 में ए करेक्ट आंसर है, कोहेन उसने डिस्कवर किया था और कोल्जोफ ने इसकी फिर उसको जस्टिफाई किया था, इसकी दोबारा से कंफर्मेशन की थी, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। क्वेश्चन 98 है टोटल नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, हाँ इसमें करेक्शन कर ले, माइक्रोट्यूब्यूल इन सेंट्रियोल्स ऑफ, आप इसमें ऐड करेंगे इन सेंट्रियोल्स ऑफ नॉन डिवाइडिंग सेल, तो ये 54 हो जाते हैं, क्योंकि 2 सेंट्रियोल है और 1 सेंट्रियोल में 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। 99 है विच वन इज नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स, ये सारे नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल है, सेंट्रियोल साइटोस्केलेटन राइबोसोम ऑल ऑफ दीज। 100 है डायमीटर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोट्यूब्यूल का डायमीटर ए करेक्ट आंसर है 25 नैनोमीटर है। 101 है विच इज शॉर्टेस्ट लोकोमोटर ऑर्गन, सिलिया जो है ये शॉर्टेस्ट ऑर्गन है जो लोकोमोशन में हेल्प कर रहा है, ए। 102 सेंट्रियोल आर प्रेजेंट इन ऑल ऑफ दिस, डी करेक्ट आंसर, एनिमल सेल फंगस लाइक प्रोटेस्ट लोअर प्लांट सब में होते हैं। 103 है सेमी ऑटोनॉमस, मतलब जो खुद अपना नंबर इंक्रीज कर सकता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट है, बोथ इसका करेक्ट आंसर हुआ, सी। 104 है विच आयन इज रिक्वायर, विच आयन इज रिक्वायर्ड टू जॉइन सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, सी करेक्ट आंसर एंड दैट इज मैग्नीशियम। 105 है सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, ये पेप्टाइडोग्लाइकान या म्यूरिन ये अल्टरनेटली यूज किए जाते हैं, तो बोथ एंड बी इज करेक्ट आंसर। 106 है न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय, ए करेक्ट आंसर एंड दैट इज रॉबर्ट ब्राउन। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस, 10 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर होता है, डी करेक्ट आंसर है। 108 है 2 सेल हैविंग 2 न्यूक्लाई, इसको सी को करेक्ट कर ले, ये डाई न्यूक्लियोटाइड लिखा है यहाँ पे, तो इसको हम लिख सकते हैं बाई न्यूक्लिएटेड, या इसको हम डाइकैरियोटिक भी कहते हैं, सी करेक्ट आंसर होगा फिर। 109 है टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेयर इन पिजन, पिजन में 40 पेयर होते हैं और 80 क्रोमोसोम होते हैं, यहाँ पे पेयर का पूछा है तो डी इज द राइट आंसर। 110 है ऑल ऑफ द फॉलोइंग हैव सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एक्सेप्ट, फ्रूट फ्लाई में कम होते हैं और पोटैटो चिंपैंजी और टोबैको में सिमिलर, इसका डी करेक्ट आंसर है। 111 है द रीजन वेयर बैक्टीरिया डीएनएस प्रेजेंट, बैक्टीरियल डीएनएस प्रेजेंट इज, उसको न्यूक्लाइड कहते हैं, डी करेक्ट आंसर है। 112 है द क्रोमोसोम्स, अब यहाँ पे करेक्शन कर ले, क्रोमोसोम की जगह आप क्रोमेटिड्स लिखे, द क्रोमेटिड्स आर हेल्ड टुगेदर बाय, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है सेंट्रोमियर। 113 है प्लाज्मिड कंटेन, इसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होता है, ए करेक्ट आंसर है। अच्छा यूकैरियोटिक 114 है यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन, सी करेक्ट आंसर है ट्रू न्यूक्लियस। इसका करेक्ट आंसर मेम्ब्रेन है, बी। 114 में यहाँ पे बी कर ले,
क्योंकि ये मेम्ब्रेन्स के ऊपर ये बात हो रही है कि एक में मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स होते, दूसरे में नहीं होते। 115 है ट्रू न्यूक्लियस मीन्स ट्रू न्यूक्लियस हेज, अगर मीन्स की जगह हेज आ जाए तो फिर इसमें DNA, RNA और प्रोटीन ये सारे हो सकते हैं। या अगर क्वेश्चन, अगर स्टेटमेंट ऐसा आ जाए कि ट्रू न्यूक्लियस कैन बी फाउंड इन, तो फिर इसका डी करेक्ट आंसर है यूकैरियोट्स। 116 है क्रोमोसोम कंटेन, इसमें 40% DNA होता है। 117 है क्रोमोसोम कंटेन 60%, इसमें प्रोटीन होता है, सी करेक्ट आंसर है। 118 है DNA इज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, बी। 119 है न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन ऑल ऑफ दीज, डी करेक्ट आंसर है। 120 है न्यूक्लियोप्लाज्म इज, तो ये कोलाइडल सोल्यूशन है, बी करेक्ट आंसर है। 121 है लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल इन द सेल इज, सी करेक्ट आंसर है न्यूक्लियस। द एनालॉग ऑफ रिस्पायरेशन इन प्रोकैरियोटिक सेल इज, अच्छा यहाँ से ऑर्गेनेल इसलिए हटा दे कि मीजोसोम को हम ऑर्गेनेल कंसिडर नहीं करते, लेकिन रिस्पायरेशन के लिए जो प्रोकैरियोटिक सेल का अगर हम हमारे जहन में आना चाहिए तो दैट इज़ मीजोसोम। न्यूक्लियोलस इज, ये नॉन मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। 124 में है अनडिफरेंशिएटेड सेल कंटेन पोर्स, इसमें नंबर है 30,000। ये अनडिफरेंशिएटेड सेल्स जो है ये एक सेल का इसका एग्जाम्पल है। अनडिफरेंशिएटेड सेल में नंबर ऑफ न्यूक्लियर पोर्स जो है वो 30,000 तक हो सकते हैं, डिफरेंशिएटेड में वो 3 से 4 तक हो सकते हैं। थैंक यू।